हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरोट गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो हम करेंगे जून के प्रेडिक्शंस टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों का जून किस तरह से रहने वाला है, उनका जून किस तरह से जाने वाला है। तो आज हम ये देखेंगे बेसिकली किस तरह से जून रहने वाला। ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं टॉरस आपका जून कैसा रहने वाला है। ओके, वाओ, द लवर्स। ओके, ओके, तो आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं फिलहाल। ओके, यस, ओके, चलो हम आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। ओके, तो ये है आपकी करंट एनर्जी वेटिंग पे। हाँ, कब से वेट चल रहा है। ओके, तो करंटली आपकी क्या एनर्जी है। स्ट्रांगली मैं कह सकती हूँ आप किसी का वेट कर रहे हैं, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग 2 साल से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग 2 साल से। सो करंटली ना आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ना एक जगह लाइक स्टक नहीं रहना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे इस तरह से लगा है कि आपने ना एक स्टेप ले भी लिया है, आपने सोचा ही नहीं है, अब आप आगे बढ़ भी चुके हैं, कुछ आपने शुरू कर भी लिया है कि अब मुझे स्टक नहीं रहना इस एक ही सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मुझे स्टक नहीं रहना है, मुझे इससे आगे बढ़ना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे लाइक दूसरी जगह कहीं और शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, बट फाइनली अब आप शिफ्ट होने जा रहे हैं। येस, आपने हो सकता है यहाँ पे कोई नया प्लॉट लेने का सोच रहा हो। सो येस, ओके, आपके लिए ये चीज़ है कि आप ना कहीं न कहीं करंटली आप ना लाइक फॉरगिवनेस की एनर्जी में आप लाइक सबको लाइक इस तरह से है ना कि आप खुद को भी माफ़ कर रहे हैं और आप दूसरों को भी माफ़ कर रहे हैं। जो भी इम्परफेक्शंस होती हैं ना दूसरों की, आपकी खुद की, उन हर चीज़ को आप माफ़ कर रहे हो। आप कहीं न कहीं खुद में ये चीज़ फ़ील कर रहे हो कि आई एम गुड इनफ। इट्स लाइक आप खुद के इनर चाइल्ड को ना नर्चर कर रहे हो करंटली। आप लाइक जो भी जजमेंट्स हैं, जो भी लाइक कुछ होता है ना, जैसे हमारे हम प्री कंसेप्शंस होते हैं हमारे, कुछ इस तरह से हमारी जजमेंट्स होती हैं, तो हम आप उन चीज़ों को ना लाइक माफ़ कर रहे हो, उन सब चीज़ों को जो आपने लाइक लाइक जो अदर्स होते हैं ना, लाइक वो जो उनका जो प्री कंसेप्शन रहता है, उनकी जो जजमेंट्स रहती है, उनका जो बिहेवियर रहता है ना, उस हर चीज़ को आप माफ़ कर रहे हो आपके प्रति, उस हर चीज़ को आप माफ़ कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं लाइक खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद को प्यार कर रहे हो, और आपके पास कुछ टैलेंट है, कुछ वंडरफुल टैलेंट है, और आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हो खुद को, उस चीज़ के लिए आप कहीं ना कहीं ग्रेटफुल भी फील कर रहे हो। येस, स्ट्रांगली आप कहीं ना कहीं ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको देखा जाए, आपको समझा जाए, एंड आपके पॉजिटिव चीज़ों को
लाइक आपके पॉजिटिव अप्रोच जो है ना आपकी लाइफ की, आपको किस तरह से जीना है, उस चीज़ को नोटिस करा जाए। यस, तो ये है आपकी करंट एनर्जी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हो सकता है किसी का बर्थडे हो जून में, तो आपको कोई खास कोई आपको विश करने के लिए ट्रैवल करके बेसिकली आपकी तरफ कोई आने को है। यस, एंड यस, स्पेशली आपसे ही मिलने को कोई आने को है। यस, आपको कोई ग्रीट या स्पेसिफिकली ना आपको कोई खुशियों से भरना चाहता है, ठीक है। सो करंटली जून में ना, ओके, मई की एनर्जीज तो मैंने बता दी। सो जून में कुछ इस तरह से रहने वाला है ना, आपके अंदर ना विल पावर जो है ना वो आपकी स्ट्रांग होने को है। यस, जून में आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग बनने को है। एक स्ट्रेंथ, एक करेज होएगा आपके अंदर, एक करेज बनेगा आपके अंदर। लाइक आप ना पॉसिबिलिटीज़ में बिलीव रखने वाले बन जाओगे। कहीं है आप थोड़ा सा कभी कभी ना खुद को परे कर लेते हो, बट ना जून में ना आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, वो जो आप में वो जो करेज है ना, करेज वो बेसिकली ना आप में और स्ट्रांग होएगा। आप में स्ट्रेंथ जो है ना वो स्ट्रांग होनी है। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ जो है ना अभी करंटली आपकी स्ट्रेंथ में ना कुछ है, आप थोड़ा कभी कभी ना वीक फील करते हैं समटाइम्स, बट जून में ना आप लाइक पीक पे होंगे। आपकी स्ट्रेंथ, आपका करेज, आपकी विल पावर आपको बहुत कुछ सिखाएगी। इवन आप अपने डर को काबू में पाएंगे। आप अपने डिज़ायर, अपने ड्रीम्स, आपके कोई गोल है, कोई पर्टिकुलर जॉब है, कोई पर्टिकुलर जॉब लेने के लिए आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे है जिसका कंप्लीशन होएगा जून में। और जो यहाँ पे बहुत टाइम से अपनी दादी नानी का वेट कर रहे हैं कि वो आप उनसे मिलने जाएँ या वो आपसे मिलने आए, तो मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि वो आपके घर आ सकते हैं, वो आपके घर आपसे मिलने आएंगे। येस, और उनके साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड करोगे। उनको देख के ना आप में वो बच्चों वाली जो एनर्जी होती है ना, बेसिकली वो जो खिलखिलाकर मुस्काना, लाइक छोटी छोटी चीज़ें करना, उससे खुशी मिलना है ना, वो प्रोटेक्टेड फील करना, तो आपके अंदर ना वो एनर्जी पिक होएगी। आप वैसा महसूस करोगे, बहुत खुशनुमा रहेगा आपका माहौल, बहुत खुश रहोगे आप लाइक हैप्पी फील करोगे। आपकी सोल जो है ना वो खुश, इनर चाइल्ड जो है वो नर्चर होएगा। आप ना कहीं खुद को लिबरेट करने वाले हो। कहीं ना कहीं आप लाइक आप जो फील करते हो ना, आप उन इमोशंस को समझ रहे हो। आपको क्लियरली ना मैसेजेस रिसीव होंगे। आप जो फील करते हो ना वो चीज़ आपको क्लियरली लाइक एक मैसेजेस की तरह कुछ आपको समझ में आएगा, मैसेजेस की तरह आपको क्लियर होएगा। और ये मैसेजेस आपको कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड से मिलेंगे। आपकी जो विजन है ना वो काफ़ी क्लियर हो रही है, काफ़ी क्लियर होनी है यहाँ पे जून में। तो लाइक आप टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी बनने वाले हैं, टोटली डिफरेंट। आज तक आप जैसे रहे हैं ना उससे आप टोटली डिफरेंट आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, टोटली अलग लाइक आपके इमोशंस, आप इमोशनली खुद को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, इमोशंस को खुद को किस तरह से समझना है। एक रिलेशनशिप होती है, हम मतलब हमारी खुद के साथ भी एक रिलेशनशिप होती है। आप उस चीज़ को समझ रहे हो, आप भगवान के साथ जो कनेक्शन है आप उस कनेक्शन को समझ रहे हो, खुद के साथ आपकी सोल का जो कनेक्शन है आप उस चीज़ को समझ रहे हो। आप काफ़ी चीज़ों को बहुत क्लियरली आप ये समझ लेना है जून में। आपकी जो अनक्लियर थॉट्स हैं ना वो क्लियर होंगे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं वो भी क्लियर होंगी। सो कुल मिलाकर ना आप सेक्रल चक्र और आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, इस दोनों पे काम होने वाला है जून में। यस, स्ट्रांगली ये दोनों करेज भी आपके अंदर बनता हुआ बहुत नज़र आ रहा है। एंड देन इमोशंस को भी आप किस तरह से एक्सप्रेस करना है ये आप चीज़ समझ रहे हो, अपने इमोशंस पे आप काम कर रहे हो। एंड थर्ड आई चक्र, आपका थर्ड आई चक्र भी स्ट्रॉन्ग होने को है। आप में यस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो हो चुकी है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को बंदा समझ चुका है। तो आपका इनर चाइल्ड काफ़ी हद तक हील होएगा। यस, आपका इनर चाइल्ड काफ़ी हद तक हील होएगा टॉरस। ओके, सो यानी कि वृषभ राशि वालों, तो सबसे पहले तो ओके ये तो हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मुझे आप किसी की तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप किसी को नर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप किसी की तरफ एक रिश्ता आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी तरफ भी यहाँ पे काफ़ी मुझे ये चीज़ भी दिख हो रही है कि आपकी तरफ भी कोई एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहा है। वो काफ़ी सोच समझ रहा है इस रिश्ते को, काफ़ी सोच विचार बहुत चल रहा है उसके मन में कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किस तरह से ये चीज़ है। आपकी जो वेटिंग एनर्जी है ना वो खत्म हो रही है। मैंने कहा ना स्ट्रांगली आपने अपना एक लाइक होता है ना जब हम कहीं चलते हैं तो हमारा सबसे पहले एक पैर उठता है तो फिर दूसरा उठता है ना, तो आपने ना समझ लो अपना एक पैर उठा लिया है। अब आप नेक्स्ट आगे कदम, बेसिकली एक कदम जो आपने आगे बढ़ा लिया है, अब आप रेडी हैं कि नहीं मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो अब मुझे इस चीज़ पर काम करना ही होगा। तो आप इस तरह से डील कर रहे हैं। आपकी तरफ मुझे कोई आपकी तरफ पर्सन आते हुए दिखाई दे रहा है जो आपको नर्चर करना चाहता है, बेसिकली आपको नरिश करना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, आपको एक मिनट ओके, जो आपके साथ खुशियाँ बांटना चाहता है, उसे ये चीज़ महसूस होती है कि आप कहीं ना कहीं उसके लिए हैं। ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं, बहुत जल्द। ठीक है, यस, ये जून में ही आपकी तरफ लाइक आपसे मैसेजेस पे काफ़ी बातचीत होने होएगी आप दोनों की। ओके, एंड यस, ये पर्सन जो भी है ये बहुत सोच रहा है, ये बहुत सोच समझ के ही आपकी तरफ आ रहा है, ये ऐसे नहीं आपकी तरफ आ रहा है, ये बहुत सोच समझ के आपकी तरफ आ रहा है। ओके, चलिए अब हम ये तो हो गए जो पर्सन है आपकी तरफ आ रहा है। सबसे पहले ओके एक चीज़ मैं बता दूं कि रीडिंग है जनरल, ठीक है। तो सबसे पहले ना पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो जो रेजोनेट हो वो आप लेना, जो आपसे रेजोनेट ना हो वो आप मत लेना, ठीक है। हर किसी से पूरी रीडिंग रेजोनेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे
काफ़ी अलग अलग एज ग्रुप के पर्सन हैं जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ अभी। तो येस, यहाँ पे काफ़ी तो इसलिए डिफरेंसेस तो बन जाते हैं, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर मुझे आपकी तरफ कोई एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है स्ट्रांगली। और सब एक और चीज़ मैं बता दूँ, 90% जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, ये किसी की तरफ एक्शन लेने वाले हैं। ओके, सो टॉरस, आप कहीं किसी की तरफ एक्शन लेने का सोच रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप सोचे जा रहे हैं, और आप उस पर्सन को ना लाइक प्यार से रखना चाहते हैं। आप उस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं एक मैरिज को देखते हैं, आप उस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत देखते हैं। आप उस पर्सन को विद 2 ऑफ कप्स, आप उस पर्सन के को प्यार देना चाहते हैं, आप उनके जो इल्यूजन्स हैं उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। एंड यस, यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दिया आपके पास 2 ऑफर्स हैं, ठीक है। ओके, आपके पास 2 ऑफ़र हैं, कोई आपको ऑफ़र कर रहा है, बट आपका ध्यान जो है वो किसी और की तरफ है। जिसकी तरफ आपका ध्यान है, आप काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि मुझे ये पर्सन चूज़ करना चाहिए, या मुझे जिसकी तरफ मेरा ध्यान है मुझे वो पर्सन चूज़ करना चाहिए। ये इस चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आएगा बिकॉज वेयर एस्ट्रल रेजुविनेशन इज हेयर। सो येस, आपको जून में, मैंने कहा ना, जून में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। कैन यू सी थर्ड आई चक्रा, ठीक है। थर्ड आई चक्रा क्या बता रहा है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो होती है, आपकी इंट्यूशन जो होती है, वो आपको काफ़ी गाइड करेगी, वो आपको रास्ता दिखाएगी, ठीक है। एंड एक्चुअली सी, आई नो माई थर्ड आई एंड द लो विजन्स ऑफ हायर विजडम टू बी रिसीव्ड एंड ट्रस्टेड। आप काफ़ी ट्रस्ट करने वाले हो खुद पे, आप काफ़ी अलाइंड लाइक फील करोगे विद लाइक योर हायर सेल्फ, विद योर हायर सेल्फ, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक साइकिक जो है ना, एक डिवाइन गाइडेंस जो है ना, उसके अंदर आप काफ़ी चीज़ों को समझोगे, वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी, आपको मैसेजेस भी काफ़ी रिसीव होंगे। ओके, तो एक पर्सन है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, और एक पर्सन वो है जो नए हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने जस्ट अभी कोई अपनी नई जॉब शुरू करी होगी, कि जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने को है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने अभी नई जॉब शुरू करी होगी, ठीक है। एंड विद 2 ऑफ कप्स, आप पहले से जिसके साथ हैं वो पर्सन जो है वो भी आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका ध्यान उनकी तरफ है ज़्यादा। अब कहीं ना कहीं आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि थोड़ा सा सब्र रखिए, ये पल जो है ना, ये आपके नसीब में है, आपको ये चीज़ मिलेगी। कैन यू सी 2 ऑफ कप्स एंड द लवर। आप दोनों, ये आप इस पर्सन पे ना काफ़ी टाइम से नज़र बनाए हुए हैं कि मुझे ये बंदा चाहिए तो मतलब चाहिए, ये बंदी चाहिए तो मतलब चाहिए, बहुत प्यार है आपको, लाइक आप दोनों में बहुत प्यार है, ठीक है। बट ये जो ऑफ़र है ना, ये ऑफ़र कब कंप्लीट होगा, जब इल्यूजन, जब जो जो नेगेटिविटी है ना, जब वो जो हमारे सामने 4 रास्ते खुले हैं, हमें समझ में नहीं ना, क्लियर नहीं ना होगा कि हम किस रास्ते से इस पर्सन की तरफ जा सकते हैं, तो तब तक ना आप ऐसे ही रहोगे कन्फ्यूज़। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा शांति से बैठिए और समझिए उस चीज़ को कि चल क्या रहा है। जब आप उस चीज़ों को समझेंगे ना, मेडिटेट करेंगे ना, थोड़ा योगा करेंगे, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो है ना, वो मुझे इंप्रूव होती दिखाई देगी, जिस वजह से ना ये फेज़ आपका आएगा। स्ट्रांगली आप अपने पर्सन पे काफ़ी टाइम से नज़र बनाए हुए हैं, जिनके भी बारे में आप ख्याल कर रहे हैं अभी, बहुत स्ट्रांग। ओके, इनकी एज हो सकती है 21, 18 भी है कोई, वाह। ओके, सो यस, ओके, सो मैं एज ग्रुप के अकॉर्डिंग तो नहीं बता रही, लेकिन हाँ चलो, जो मुझे एज पिक हुई मैंने बता दी, ठीक है, कुछ केसेस में। सो यस, कुछ यहाँ पे 38, 35, 38, 42 के अराउंड आपकी एज हो सकती है, या आपके पर्सन की एज हो सकती है। मैं स्ट्रांगली ये चीज़ बोल रही हूँ, आपको बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होंगे, बहुत सारे मैसेजेस, लाइक स्पिरिट गाइड से ना आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं, और आप ना हैरान होने वाले हो कि ये मुझे क्या समझ में आ रहा है। मतलब रैंडमली अगर किसी ने कुछ बोला है तो आपको पता चल जाएगा कि इसने ऐसा, मतलब आप खुद से पूरा प्रोसेस समझ लो कि इसने ऐसा इस तरह से इनके लिए इसने इस तरह से ऐसा कैसे कह दिया। फिर आप खुद ब खुद, मतलब आपको समझ में आ रहा है कुछ इस तरह से हो रहा है, काफ़ी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड येस, यहाँ पर आप मुझे स्ट्रांगली किसी के लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप स्ट्रांगली किसी को ऑफर देना चाहते हैं। येस, आप काफ़ी टाइम से सोचे जा रहे हैं। ओके, काफ़ी टाइम से आप सोचे जा रहे हैं कि आपको एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए। ओके, एंड येस, यहाँ पे जिनके पास यहाँ पे 2 ऑफर है ना, ठीक है, कोई नया पर्सन अगर आपकी तरफ आता है, और एक आपका ख्याल है, मतलब एक वो है जिसे आप चाहते हो, ठीक है, एक वो है जो न्यू पर्सन है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जो पुराने पर्सन के साथ, यानी कि जिनके साथ आप थे कभी, ठीक है, जो सेपरेशन में रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ, कहीं ना कहीं आप उस पर्सन के साथ एक मैरिज वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो आपने कहीं ना कहीं दिमाग में बिठाया हुआ है, और इसके बहुत हाई चांसेस भी हैं कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपके साथ हो जाए। यस, और जो रिलेशनशिप में है, जिनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है, अभी जस्ट आपको लाइक हो सकता है पिछले 2-3 महीने से आपके दिमाग में कोई बातचीत कुछ इस तरह से चल रही होगी, कब। तो आपसे बता दूं कि आपका पेशेंस, आपने जो सब्र अभी तक रखा है ना, उसका रिजल्ट आपको दिखने को है। येस, विद द 2 ऑफ कप्स एंड द लवर इज हियर। सो कहीं ना कहीं जिस चीज़ पे आपकी काफ़ी टाइम से निगाह थी कि इस फेज पे हम एंटर हो जाएं, तो येस, मुझे एंगेजमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, तो अब मैं बताऊँ आपको कि हाँ, मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनके घर में कोई फंक्शन जो है वो कोई सेलिब्रेशन जो है वो होने को है, जिसमें हो सकता है कि लाइक बेबी आने को है, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर तैयारी की जा रही है, कि येस। एंड येस, यहाँ पे बेबी के लिए काफ़ी उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो आपके लिए भी येस, आपसे यही चीज़ कही जा रही है कि थोड़ा सोच समझ के, बाकी आप मतलब इस तरह से नहीं कि आप बार बार दूसरों की सुनकर खुद पर हावी होने दें दूसरों को, वैसा ना करें, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं तो देन येस, अगर आप नहीं चाहते तो देन आप पर ही है सब कुछ, ठीक है, आप पर ही है।
एंड येस हियर इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। येस मुझे आपकी तरफ कोई ऑफर आते हुए दिखाई दे रहा है और आप मुझे खुद भी आप किसी की तरफ ऑफर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। येस ये जो पर्सन है जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, ये जो पर्सन है ये बहुत नर्चरिंग है। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोगों को कुछ मदर इश्यूज़ भी रहे हों, तो आप आपकी जो पर्सन है या फिर आप हैं जो अगर आप एक्शन लेने चाह रहे हैं तो येस अब आप अपनी मदर से बातचीत करके उन्हें अच्छे से समझा कर फिर आप इस एक्शन की तरफ जा रहे हो। और या फिर आपके जो पर्सन है वो अपनी मतलब उनसे थोड़ी सी बातचीत करके एंड देन वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड येस यहाँ पे विद कैन यू सी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसको समझा जा रहा है, जिसका रिजल्ट क्या है 11-11। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ना रीयूनियन दिखाई दे रही है। येस यहाँ पे मुझे रीयूनियन दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आप किसी रिलीजियस प्लेस की तरफ आप जाएं, कहीं घूमने, कुछ इस तरह से हो सकता है। आप किसी कोई ट्रिप वगैरह कुछ लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करें, एक ट्रिप चाहते हैं कि एक ट्रिप हो जाए। कैन यू सी यहाँ पर एक पॉज लेकर ना एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचा गया है, थॉट्स को लेकर काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे ना काफ़ी लाइक एक रीट्रीट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोबारा से लाइक सोचना, दोबारा से रिलैक्स होके एक सोचना, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचा जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर ना हो सकता है आपके पर्सन जो हो आपकी एज से कम हो, बेसिकली आपसे छोटे हो सकते हैं, चाहे ये बंदा है चाहे ये बंदी है, ये आपकी एज से कम हो सकते हैं, ठीक है। एंड येस एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे बिजनेस में कोई एक अच्छा नया प्रपोजल जो है वो आपको, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, नया प्रपोजल है यहाँ पे कोई। सो आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आप जिसके साथ ये पार्टनरशिप रहने वाली है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए आप जो चाहते हो ना कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, जॉय, एक सेलिब्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पे मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। So with the 2 of cups and the 2 of swords, can you see 4 of swords and the 4 of wands, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2-2 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी नेगेटिविटी है यहाँ पे, जो भी लाइक यहाँ पे थॉट्स जो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी नहीं, यहाँ पे कुछ इस तरह से ओवर थिंकिंग है यहाँ पे। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये आपकी एंड होती हुई दिखाई दे रही है। बस आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आपने बहुत इस चीज़ के लिए सब्र कराया है। एंड कहीं ना कहीं आपको 10-10 दिखाई देता होगा, आपको सिंक्रोनिसिटीज कुछ इस तरह से नंबर्स कुछ आपको दिखते होंगे। सो यस यहाँ पे मुझे होम कमिंग कुछ इस तरह से एनर्जी मिल रही है काफ़ी लोगों के लिए। ओके सो यस यहाँ पे काफ़ी लोगों को कुछ आड़े टेढ़े मूड स्विंग्स चल रहे होंगे काफ़ी लोगों के, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं अब शांत हो रही है, रिलैक्स फील कर रहे हैं अभी आप, ठीक है। एंड येस करंटली मुझे ये चीज़ पिक हो रही है कि कहीं ना कहीं आपके कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आप उनको भी अचीव करना चाहते हो। तो जून में आप उन गोल्स की तरफ आप काम करना शुरू कर दोगे। एंड येस लॉन्ग टर्म के लिए तो है ही है यहाँ पे, हाँ। बाकी यहाँ पे डिपेंड करता है आप नए पर्सन के साथ जाना चाहते हो या जिनके साथ आप बॉन्ड में रहे हो उनके साथ जाना चाहते हो, ठीक है। सो येस आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आपको सब्र का फल ज़रूर मिलेगा विद द लवर कार्ड एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे, एंड द जजमेंट इज हियर। सो जो भी जगलिंग है ना, जो भी नेगेटिविटी है ना, वो खत्म होने को है, जो भी ओवर थिंकिंग है वो खत्म होने को है, बिकॉज द जजमेंट इज हियर। तो डोंट वरी, ठीक है। ओके इंट्यूशन मुझे आपकी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। यस जून में ना आपकी इंट्यूशन जो है ना बिल्कुल लाइक पीक पे होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। एंड हियर इज द थर्ड आई चक्र, ये तो हमने देखा ही नहीं, ये हमने देखा ओके। सो सी आपका थर्ड आई चक्र जो है वो स्ट्रॉन्ग होने को है। अब जो चीज़ रिसीव करोगे ना, आप जो नॉलेज रिसीव करोगे ना, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि आपके पास ये नॉलेज है और इस तरह से आप उसको ट्रस्ट करोगे कि हाँ ये ऐसा प्रोसेस है और मुझे इस तरह से काम करना है। आप पहले से ही लाइक आप वो होता है ना, आप पहले से ही सेंस कर लोगे कि कुछ इस तरह से होने को है, ये डिवाइन की एनर्जीज हैं और ये डिवाइन ही इस चीज़ को पे काम करेगा और यहीं से मुझे गाइडेंस मिलती है। इस तरह से भगवान पे जो आपका ट्रस्ट लेवल है ना वो लाइक और स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी विल पावर लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है, आप एक साइकिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यार। और काफ़ी लोगों की लाइफ में ना मुझे प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप मेल हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो पर्सन है, बेसिकली आपकी जो बंदी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी कहीं ना कहीं आप पे नज़र रहती है। यस स्ट्रॉन्गली उनकी नज़र आप पे रहती है कहीं ना कहीं। तो वो काफ़ी समझदार लेडी है, काफ़ी समझदार, बहुत चीज़ों का उन्हें नॉलेज है, बहुत चीज़ें वो समझती हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं करती आपको, वो सारी नॉलेज बताती नहीं है, उस तरह से आपसे कम्युनिकेट कम करते हैं। तो कुछ ऐसा है आपके साथ। एंड यस स्ट्रांगली आपको एक प्यार का ऑफर तो मिलने को है ही है यहाँ पे, स्ट्रांगली। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ना शादी की बात बनते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अरेंज है, कुछ लोगों के लिए ये लव मैरिज है। तो कुछ इस तरह से काफ़ी लाइक बट आपको ये बता दूँ कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। आपके जो पर्सन है ये काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं आपके साथ। हो सकता है आप किसी जो कपल्स हैं, आप हो सकता है कि आपको शादी वगैरह कहीं जाने का मौका मिले, ठीक है। तो आप शादी वादी में जाएँ, थोड़ा दूर है पर कुछ पास नहीं है, दूर है, बट आपको बहुत सारी शादियाँ खाने को मिले बेसिकली। एंड येस आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। काफ़ी लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऐसा होएगा। तो येस आप जिनका वेट कर रहे हैं वो आपके पास आएंगे और आप उनके साथ जाएंगे भी। मतलब बेसिकली कुछ इस तरह से होने वाला है, वो आपके पास आएंगे और आपको लेकर चले जाएंगे। कुछ इस तरह से ऐसी एनर्जीज पिक हो रही हैं यहाँ पे। एंड येस जस्टिस विल बी सर्व, सो डोंट वरी, ठीक है। कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ आएंगे, आप जस्ट आपने बहुत सब्र करा है, ठीक है। तो एंजल्स आपको कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है, आपने जितना सब्र रखा आपके लिए बहुत, आपने उसमें बहुत कुछ सीखा है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं। 10-10 दिखता होगा यहाँ पे, किसी किसी को 0909 कुछ करके ऐसा दिखता होगा, यस हो सकता है। तो आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आपने स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी समझा है। आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आप ये चीज़ें काफ़ी सर्च भी करते होंगे कि ये नंबर का क्या मतलब है, 6666 कुछ ऐसे करके, इस नंबर का क्या मतलब है जो मुझे दिखाई दे रहा है, 666 आपको दिखाई देता होगा, ऐसा हो सकता है, 222, ठीक है। सो ये सब नंबर्स ना कहीं आपको बता रहे हैं कि आप जिस बात पे हो ना, आप सही चल रहे हो। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं। हो, कैन यू सी दैट सेल्फ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस ऑफ लाइट एंड डार्क फेज। आपने अपनी ज़िंदगी के ना हर छोटे बड़े पल को महसूस किया है, अपनी ज़िंदगी के बुरे फेज़ को, अच्छे फेज़ को आपने महसूस किया है, आपने काफ़ी कुछ सी, तभी तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, तभी तो वो आपको कहीं ना कहीं एक मैसेजेस भेज रहे हैं, ठीक है। कैन यू सी कैमरा मेमोरीज, काफ़ी यादें हैं जो आप अभी भी आपके दिमाग में घूमती हैं, अभी भी आपके फ़ोन में घूमती हैं। तो आपके पर्सन का भी सेम हाल है। कहीं ना कहीं आप दोबारा से ना, मुझे ये आपको कह दूँ कि आप कहीं ना दोबारा से अपने इनर चाइल्ड को ना नर्चर करना चाहते हो, खूब सारा नर्चर करना चाहते हो, दोबारा से अपनी दादी नानी की गोद में बैठकर वो सारी कहानियाँ, वो सब मस्ती चाहते हो आप कहीं ना कहीं। एंड स्ट्रांगली आप किसी को बहुत मिस कर रहे हो और कोई आपको भी बहुत मिस कर रहा है। सो ये है हमारी टॉरस की यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कि उनका जून किस तरह से जाने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आए, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।